ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है डिफाइन CMRR ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर A differential amplifier has typical common mode gain of 35 dB and CMRR of 72 dB. Find the output voltage VO when input voltage are 0.16 millivolt and 0.18 millivolt. ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या है आपको, फाइंड CMRR ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो CMRR क्या होता है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और इसकी वैल्यू आइडियल ऑप एम्प के लिए कितनी होती है? इनफाइनाइट। द वैल्यू ऑफ CMRR इज इनफाइनाइट फॉर आइडियल ऑप एम्प। CMRR की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है फॉर आइडियल ऑप एम्प, और इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? इट इज द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। जितना ज्यादा CMRR होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जितना ज्यादा होगा, उसकी एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड सिग्नल मीन्स आपका होता है नॉइज एंड अनवांटेड सिग्नल। तो आइडियली इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बट प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू हमको ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन। ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया। मैथमेटिकली अगर बात किया जाए, या CMRR अगर आपको डीबी में निकालना है तो आप 20 log to the base 10 ADM अपॉन ACM कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और कल मैंने बताया था कि आउटपुट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज वी आउट क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है ADM BDM प्लस ACM VCM। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आउटपुट वोल्टेज। अगर हमको ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है इस तरह से, और इसके दोनों इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, मान लेते हैं ये V1 है और ये मान लेते हैं V2 है, तो यहां से हम वी आउट निकाल सकते हैं। वी आउट, अगर V1 V2 मालूम है तो हम वी आउट निकाल सकते हैं। एडीएम क्या है? डिफरेंशियल मोड गेन। ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, डिफरेंशियल मोड गेन एडीएम है। वीडीएम क्या है? डिफरेंशियल मोड वोल्टेज है।
ACM क्या है? कॉमन मोड गेन है। और VCM जो है कॉमन मोड वोल्टेज है। सर अफसल को इन कर दीजिए क्लास में। कॉमन मोड वोल्टेज है VCM। तो जो VDM आपका होगा, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज, ये होता है V1 माइनस V2। मॉड ले लेते हैं। और VCM जो होता है कॉमन मोड वोल्टेज होता है V1 प्लस V2 और डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया आउटपुट वोल्टेज निकालने का। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, CMRR की वैल्यू आपको दिया हुआ है 72 dB। तो इसकी वैल्यू नंबर में कितनी होगी? तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। इस तरह से अगर कोई भी चीज डीबी में है और नॉन डीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 20 log टू द बेस 10 ये नॉन डीबी हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम CMRR की वैल्यू निकालेंगे, मैथमेटिकल वैल्यू। डीबी में उसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉन डीबी में। डीबी को जब हम लोग नॉन डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम पुट करेंगे डीबी दिया 72, 72 इज इक्वल टू 20 log टू द बेस 10 और नॉन डीबी में हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x। तो 72 अपॉन 20 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 10 पे पावर 72 डिवाइड बाई 20 आएगी। तो ये वैल्यू जो आप सॉल्व करोगे तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी 3981। इसकी वैल्यू आएगी 3981। और उसी तरह से आपको कॉमन मोड गेन भी इसमें दिया हुआ है ACM। तो ये जो आपकी जो वैल्यू आई है CMRR की वैल्यू आई है 3981। सिमिलरली हमको कॉमन मोड गेन भी दिया हुआ है। कॉमन मोड गेन हमको दिया है 35 dB। तो इसको भी हम नॉन डीबी में जब कन्वर्ट करेंगे तो 35 इज इक्वल टू 20 log टू दी बेस 10 y लेंगे। तो 35 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो log टू दी बेस 10 y आएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो 10 पे पावर 35 अपॉन 20 आएगी। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 56.23 आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसमें दोनों नंबर हमारा डीबी में दिया हुआ है। कॉमन मोड गेन हमको 35 dB दिया हुआ है। अगर नंबर में दिया रहता तो कोई बात नहीं होता, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दे 35, बट इट इज इन डीबी। तो इसको हम नॉन डीबी में कन्वर्ट कर देंगे। तो नॉन डीबी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है कि जो भी डीबी में दिया उसको आप 20 से पहले डिवाइड कर दो और उसके बाद जो भी आवे उसको 10 पे पावर आप ले लो। क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि log x टू दी बेस a अगर t है तो x की वैल्यू होगी a पे पावर t। log x टू दी बेस a की वैल्यू अगर t है तो x की वैल्यू आएगी a पे पावर t। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट हमारा क्या हुआ, हमको कॉमन मोड गेन भी मालूम चल गया 56.23 आ गया। अब यहां से हम लोग एडीएम निकाल देंगे। अब हमको मालूम है, अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे।
CMRR इज इक्वल टू ADM अपॉन ACM। तो ADM की जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी CMRR इंटू ACM। तो ADM की जो वैल्यू हमारी आएगी स्टूडेंट, CMRR की वैल्यू दिया हुआ है 3981 और इंटू ACM की वैल्यू दिया है 56.23। यहां से हम लोग ADM की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से जो है हम लोग ADM की वैल्यू निकाल लेंगे। और ADM की वैल्यू आएगी 2.238 इंटू 10⁵ ADM की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज स्टूडेंट आएगा, वी आउट जब आप निकालोगे ADM VDM प्लस ACM GCM से तो कितना आएगा। और आप VDM तो आप निकाल ही लोगे, VDM निकालने में तो कोई दिक्कत होना चाहिए, डिफरेंशियल बोर्ड वोल्टेज है, दोनों को घटा देंगे, दोनों वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी VDM की वैल्यू आ जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आएगा इसमें, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द आइडियल ऑप एम्प हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में मिल सकते हैं। आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टी है, तो देखो आइडियल ऑप एम्प का मैंने आपको बताया है, उसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है और गेन उसका इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह के आंसर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो आप ए वाला आप सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो पहला वाला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये तो पहला वाला क्लियर हो गया, आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। ये आइडियल ऑप एम्प का गेन इनफाइनाइट होता है, तो गेन तो इनफाइनाइट सब में दिया हुआ है, चारों में गेन इनफाइनाइट दिया हुआ है। बट आइडियल ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है। देखा जाए तो आइडियल ऑप एम्प में सब कुछ इनफाइनाइट होता है, बस आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि RO बराबर O लिख देना। RO, O मींस आउटपुट रेजिस्टेंस, तो RO बराबर O लिख देना। तो O मतलब एक तरह से आपका 0 ही ट्रीट किया जाएगा, O एक तरह से 0 ही है। तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस 0। बाकी इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और दोनों 0 0, दोनों इनफाइनाइट या ये 0 या इनफाइनाइट। तो मेनली आपको याद करना है इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस 0।
दूसरा क्वेश्चन देखो है इन्वर्टिंग ओप एम्प दिया हुआ है। देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई दिया हुआ है तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आपको देगा सर्किट और इसका आपसे गेन पूछेगा। दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है माइनस माइनस करके होता है इन्वर्ट के भी। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपने इनपुट दिया हुआ है तो इसका गेन होगा वीओ अपॉन दैट इज वी आई माइनस आर ओ अपॉन आर आई। तो आपसे पूछ रहा है वीओ अपॉन वी आई कितना होगा, तो सिंपल जो इसका आंसर होगा क्लोज लूप गेन आपको दिया हुआ 100 वीओ अपॉन वी आई माइनस आर ओ अपॉन आर आई दैट इज 10 अपॉन 1 10 अपॉन 1 1। और भी इस तरह से क्वेश्चंस हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपका अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इफ द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन एंड कॉमन मोड वोल्टेज गेन आपको दिया हुआ है 48 dB एंड 2 dB, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, इन dB। तो कैसे निकालेंगे इसको? बोलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एडीएम 48 dB, एडीएम दिया है 48 dB और एसीएम दिया है 2 dB। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना होगा? ठीक है, सीएमआरआर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। एडीएम दिया है 48 dB और एसीएम दिया है आपको 2 dB। सीएमआरआर की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपका होता है, ये अगर आपको डीबी में निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है 20 log to the base 10 एडीएम अपॉन एसीएम। बट यहाँ पर हम डायरेक्ट एडीएम अपॉन एसीएम डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, 48 और 2 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये डीबी में दिया हुआ है तो डीबी में डायरेक्ट नहीं पुट करते हैं। तो पहले हम जो एडीएम हमको दिया है 48 डीबी, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे नॉन डीबी में। इसको हम लोग नॉन डीबी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नॉन डीबी में कन्वर्ट करने के लिए एडीएम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 पे पावर 48 अपॉन 20, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और एसीएम की वैल्यू आएगी भी आएगी 10 पे पावर 2 अपॉन 20, इस तरह से। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी ये वैल्यू आएगी इसमें आप पुट कर दोगे तो आप इस सीएमआरआर की वैल्यू डीबी में आ जाएगी। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, देखो 2.4 आएगा, तो 10 पे पावर 2.4 आएगा। तो 10 पे पावर 2.4 की वैल्यू आएगी 251.18। और सिमिलरली जो इसकी वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाई 20 जब आप करोगे तो 10 पे पावर ये 0.1 आएगा। और 10 पे पावर जो 0.1 आपका होगा
ये आएगा 1.2589। अब वैल्यू आप इसमें आप जब पुट करोगे तो CMRR की जो वैल्यू आपकी आएगी डीबी में, इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में आपको। डायरेक्ट आप नहीं पुट करोगे एडीएम और एसीएम, यही नंबर में दिया रहता तो आप पुट करते, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे हम नॉन डीबी में। तो 20 log टू द बेस 10 और 251.18 और डिवाइड बाई 1.2589, तो ये जो आपका आएगा 251.18 और डिवाइडेड बाई 1.2589, ये लगभग 200 आएगा। दिस विल बी योर अराउंड 200। ठीक है, तो जो CMRR की वैल्यू हमारी आएगी डीबी में जो लोगे तो 20 log टू दी बेस 10 200। ठीक है, तो अब इसका हम लॉग लेंगे 200, तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये 20 इंटू आप लोगे तो आएगा 2.301, और जब आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये 46 डीबी हमारा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा, तो इस चीज में आपको ध्यान देने वाली चीज यही है कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा 46 डीबी हमारा आंसर है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? डायरेक्ट अगर यही अगर डायरेक्ट दिया रहता कि if the differential voltage gain and the common mode voltage gain of a differential amplifier are 48 and 2 respectively, यही अगर 48 और 2 दिया रहता और तब CMRR पूछता, तो सिंपली आप 48/2 करते तो 24 आ जाता आपका, नॉन डीबी में होता। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशंस में आए हुए हैं फ्रेंड, तो हम लोग सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओपैम में हम लोग देखेंगे समर क्या है, एडर क्या है, डिफरेंशिएटर क्या है, इंटीग्रेटर क्या है, और उस पर न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं ये समर क्या होता है। समर या एडर किसे कहते हैं? तो समर और एडर इज ए सर्किट, ये समर और एडर is a circuit in which output voltage is the sum of applied इनपुट वोल्टेज, इसी कहते हैं समर। कि समर या एडर ऐसा सर्किट जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज हो वो सम ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। तो उसका जो सर्किट डायग्राम है समर का, स्टूडेंट को वो कुछ इस तरह से है।
ये हमारा समर या एडर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे आउटपुट वोल्टेज का। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय समर। समर या मेनली इस पे न्यूमेरिकल ही आपसे पूछेगा, एक न्यूमेरिकल तो इस पर रहेगा ही रहेगा। तो समर या एडर ऐसा सर्किट जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो हो सम ऑफ द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। अब इसका डेरिवेशन तो हमको नहीं लगता एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सिंपली जो एक्सप्रेशन आएगा इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। वीओ बराबर होगा माइनस आर एफ और वी वन अपॉन आर वन और प्लस वी टू अपॉन आर टू और प्लस वी थ्री अपॉन आर थ्री। यही एक्सप्रेशन आपको याद कर लेना है। अगर समर इस तरह से सर्किट बना के देता है और आउटपुट वोल्टेज पूछता है आपसे, तो आप वीओ की जो वैल्यू आप बताएंगे माइनस आर एफ वी वन अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू प्लस वी थ्री अपॉन आर थ्री। और स्पेशल केस ये है कि इफ आर वन बराबर आर टू इज बराबर आर थ्री और बराबर आर एफ हो जाए, तो वीओ की वैल्यू क्या होगी, तो वीओ की जो वैल्यू होगी होगी माइनस वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो दिस इज द स्पेशल केस। ये स्पेशल केस है जब सारे रेजिस्टेंस बराबर होंगे। जब चारों रेजिस्टेंस आपस में बराबर होंगे तो सिंपली जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो सम ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज होगा, जो भी हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन मान लो, इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर आता है सेमेस्टर में, इस तरह से अगर सिंपल क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप देख लेंगे ये मान लो 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। और मान लो ये 10 ओम है, 10 ओम है, ये भी हमारा 10 ओम है। और यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस गया है ये भी अगर हमारा 10 ओम है। और ये 741 ओपैम्प है, ये प्लस वी है और ये हमारा माइनस वी है, इस तरह से। और कहे कि इसमें आउटपुट वोल्टेज बताइए कितना होगा, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि सारे रेजिस्टेंस आपस में बराबर हैं कि नहीं। ये तीनों 10 10 है और ये भी 10 है, सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं। सिंपली बस आपको इनको ऐड कर देना है। दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 6, तो दैट इज वीओ बराबर आपका आ जाएगा 12 वोल्ट। और यहाँ पे एक माइनस लगा दीजिएगा। माइनस ये शो कर रहा है कि जो हमने इनपुट अप्लाई किया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है। तो जब भी हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि द वर्ड इन्वर्टिंग मींस इफ इनपुट इज अप्लाइड एट दिस टर्मिनल it will appear at the output with 180 degree phase shift। तो इसको नोट कर लीजिए और इसमें न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिजाइनिंग देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन एंड व्हाट इज समर या एडर।
अब इसमें आप देख सकते हो कि समिंग एम्पलीफायर, देखो इसमें बताया है, देखो समिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, तीनों वोल्टेज हो गया V1 V2 V3, ये तीनों वोल्टेज हमारा हो गया V1 V2 V3, ये वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, और ये हमारा RF हो गया, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा सिंपली आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई प्रूफ इसके जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो वी आउट बराबर माइनस आर एफ, आर एफ चूंकि तीनों में कॉमन ले सकते हैं तो माइनस आर एफ, माइनस आपको इधर चला जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस आर एफ वी वन अपॉन आर इन, अब यहाँ आर इन लिया है। ठीक है, तो जो भी आप अगर R1 R2 R3 लेते हैं तो V1 अपॉन R1 प्लस V1 अपॉन R2 इस तरह से हो जाएगा। और इस पर न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि यहाँ पे आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ से निकाल सकते हो, वी आउट बराबर माइनस V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। तो V1 V2 आपको दिया हुआ है, R1 R2 दिया और RF दिया, तो माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस RF बाहर ले लेना, इस क्वेश्चन में RF बाहर ले लेना, मतलब -10 हो जाएगा, और 2 मिली वोल्ट अपॉन 1 किलो, 5 मिली वोल्ट अपॉन 2 किलो, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, तो जो वी आउट हमारा आएगा लगभग 45 मिली वोल्ट आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इन सब का प्रूफ हम लोग देख लेंगे कल। मेनली अब इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस के अनुसार अब यही हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो फॉर्मूले हमको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, आयुष यस सर। अटेंडेंस भेज देना आज की। ठीक है सर।